नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज के संडे स्पेशल शो में हम करेंगे मध्य प्रदेश के हनी ट्रैप गैंग के मास्टरमाइंड्स का पर्दाफाश। महिला गैंग का फैला है मध्य प्रदेश में जाल। आइए देखते हैं कारोबारी से लेकर नेता कैसे हुए इस गैंग का शिकार। पूरे मध्य प्रदेश में फैला है हनी ट्रैप महिला गैंग का जाल। जेल से चल रहा था ब्लैक मेलिंग का सिंडिकेट। जेल में श्वेता जैन और अलका दीक्षित की मुलाकात शराब कारोबारी को बनाया साजिश का शिकार। पुलिस का एक सिपाही भी था इनका मददगार। आइए देखते हैं हनी ट्रैप गैंग की ये सनसनीखेज वारदात। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में फिर से एक बड़ा हनी ट्रैप का खेल खेला जा रहा था, जिसमें सिर तौर पर इस बार एक बड़े व्यवसायी को फंसाया गया है। अगर बात कर ले, हितेंद्र सिंह ठाकुर शराब व्यवसायी है, शराब का उनका व्यवसाय है। उनको हनी ट्रैप के मामले में फंसाया गया है, जिसके चलते लगातार जांच एजेंसियां जांच कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि इस बड़े मामले में बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ से जो तार है इंदौर से सीधे तौर पर भोपाल, और भोपाल से अगर बात कर ली जाए तो कई प्रदेशों में इसके तार फैले हुए थे। जिस तरीके से इंदौर क्राइम ब्रांच ने जांच की और जांच में बड़े खुलासे हुए हैं। श्वेता विजय जैन कहें तो एक बड़ा नाम, जिसने पूरे प्रदेश के अंदर हलचल मचा दी थी। बड़ा एक चर्चित नाम और एक चर्चित चेहरा। उसके बाद वो भी इस मामले में आती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस अब इस मामले में कई बड़े खुलासे कर रही है। इंदौर एक ऐसा शहर जो अपनी रफ्तार, कारोबार और चमकती रातों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा पल रहा था जिसकी परतें खुली तो बड़े कारोबारियों, अफसरों और रसूखदार लोगों की नींद उड़ गई। ये कहानी है हुस्न की उस जाल की, जहां दोस्ती सिर्फ एक बहाना थी, भरोसा सिर्फ एक हथियार था और प्यार सिर्फ ब्लैकमेलिंग का रास्ता। एक ऐसा हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप जिसमें पहले शिकार को करीब लाया जाता था, फिर उसके निजी पलों को कैमरे में कैद किया जाता था और उसके बाद शुरू होता था करोड़ों की उगाही का खेल। अब इस गैंग के तार इंदौर से भोपाल तक जुड़ते दिखाई दे रहे हैं और जांच की हर नई परत एक नया चेहरा सामने ला रही है। इंदौर के हाई प्रोफाइल गलियारों में इन दिनों सिर्फ एक ही चर्चा है, आखिर कौन चला रहा था ये ब्लैकमेलिंग सिंडिकेट। कौन थे वो लोग जो बड़े कारोबारियों को अपने जाल में फंसा रहे थे। क्राइम ब्रांच की शुरुआती जांच में सामने आया कि पूरा नेटवर्क बेहद सुनियोजित तरीके से काम करता था। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, ब्लैकमेलिंग का ये केस हुआ था, जिसमें कि ज़मीन के खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ एक व्यवसायी के साथ ब्लैकमेलिंग की घटना हुई थी। इस घटना में अभी तक टोटल 7 आरोपी की अरेस्टिंग हुई है। कल ही इसमें 2 और आरोपी रेशु चौधरी और दूसरे ये अपना विनोद शर्मा जो प्रधान आरक्षक हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। और अब टोटल उनको मिलाकर के टोटल 7 आरोपियों की अरेस्टिंग हो गई है। प्रकरण में उनकी भी रिमांड, पुलिस रिमांड लिया गया है 25 तारीख तक, और अब उनसे रिमांड के दौरान पूछताछ की जाएगी। सबसे पहले टारगेट चुना जाता था ऐसे लोग जिनके पास पैसा था, रसूख था, समाज में पहचान थी। फिर शुरू होता था दोस्ती का खेल। महिलाओं के जरिए संपर्क बढ़ाया जाता। महंगे रेस्टोरेंट, लग्जरी मुलाकातें और भरोसे की बातें। धीरे धीरे शिकार को इस तरह जाल में फंसाया जाता कि उसे अंदाजा तक नहीं होता कि उसकी हर मुलाकात, हर बातचीत और हर निजी पल किसी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। और फिर एक दिन अचानक शुरू होती थी ब्लैकमेलिंग।
इस पूरे खेल का पर्दाफाश तब हुआ जब इंदौर के कारोबारी हितेन सिंह ठाकुर ने क्राइम ब्रांच का दरवाजा खटखटाया। शिकायत में कारोबारी ने बताया कि उसकी मुलाकात अलका दीक्षित नाम की महिला से हुई थी। पहले दोस्ती हुई, फिर कारोबारी डील्स की बातें शुरू हुई। इसके बाद पीथमपुर निवासी लाखन सिंह की एंट्री हुई, जिसने कारोबारी को 50-50% पार्टनरशिप का ऑफर दिया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे कारोबारी को एहसास होने लगा कि यह सिर्फ एक बिजनेस मीट नहीं, बल्कि किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत है। उसे शक हुआ कि उसे फंसाने की तैयारी चल रही है, और यही शक पूरे हनी ट्रैप गैंग के खुलासे की वजह बन गया। जैसे ही शिकायत क्राइम ब्रांच तक पहुंची, वैसे ही जांच की कमान संभाली गई। डीसीपी राजेश त्रिपाठी की टीम ने तकनीकी और डिजिटल जांच शुरू की। सबसे पहले अलका दीक्षित को हिरासत में लिया गया, फिर उसके बेटे जयदीप दीक्षित और लाखन सिंह को गिरफ्तार किया गया। लेकिन जांच यहां नहीं रुकी। मोबाइल कॉल डिटेल्स, व्हाट्सएप चैट्स और लगातार हो रही बातचीत ने पूरे केस को और भी सनसनीखेज बना दिया। भोपाल से श्वेता विजय जैन का नाम सामने आया। इसके बाद उसे भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। क्राइम ब्रांच को शक है कि नेटवर्क सिर्फ इंदौर तक सीमित नहीं था, बल्कि कई शहरों में फैला हुआ था। शराब व्यापारी की में अपडेट यह है कि अभी इसमें जब अलका से और इनसे फर्दर पूछताछ की गई श्वेता से, तो एक और नाम सामने आया रेशु चौधरी का। जब ये धीरे धीरे इन्होंने भी, चूँकि अलका दीक्षित से इनके संपर्क हो गए थे, तो इन्होंने आपस में जब ये प्लान किया, अलका दीक्षित ने जो अभी व्यापारी के साथ, जमीन व्यापारी के साथ जो घटना घटित की थी, उसमें ये लोग प्लानिंग में शामिल थे, जिसमें श्वेता और ये रेशु भी शामिल थी। इसलिए इसमें रेशु को भी इसमें प्रकरण में मुलजिम बनाया गया, उसको हिरासत में ले लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी की जाकर के उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जांच में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब इस पूरे नेटवर्क में एक पुलिस आरक्षक का नाम सामने आया। आरक्षक विनोद शर्मा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों से लगातार संपर्क के सबूत मिले हैं। कॉल रिकॉर्ड्स और बातचीत ने जांच एजेंसीज की चिंता बढ़ा दी है। अब सवाल यह है कि क्या इस गैंग को अंदर से मदद मिल रही थी? क्या इस पूरे नेटवर्क में सिर्फ महिलाएं और दलाल ही नहीं, बल्कि सिस्टम के कुछ लोग भी शामिल थे? यही वजह है कि अब जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। क्राइम ब्रांच के हाथ जो डिजिटल सबूत लगे हैं, उन्होंने जांच को पूरी तरह बदल दिया है। आरोपियों के मोबाइल फोन से कई संदिग्ध वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और चैट्स बरामद हुए हैं। पुलिस का दावा है कि गैंग बेहद प्रोफेशनल तरीके से काम करता था। पहले टारगेट की आर्थिक स्थिति पता की जाती, फिर उसकी कमजोरियां तलाश की जाती, इसके बाद महिला के जरिए नजदीकियां बढ़ाई जाती, और जैसे ही शिकार भरोसे में आता, उसे निजी मुलाकातों के जाल में फंसा लिया जाता। फिर शुरू होता था डर, बदनामी और ब्लैकमेलिंग का खेल। जांच में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक मुख्य आरोपी अलका दीक्षित और श्वेता विजय जैन पहले भी विवादित मामलों में शामिल रह चुकी हैं। बताया जा रहा है कि दोनों की मुलाकात जेल में हुई थी, और वहीं से इस नए हाई प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग नेटवर्क की स्क्रिप्ट लिखी गई। यानी जेल की सलाखों के पीछे एक ऐसी साजिश तैयार हुई जिसने बाहर निकलते ही करोड़ों की उगाही का खेल शुरू किया। अब क्राइम ब्रांच ये पता लगाने में जुटी है कि इस गैंग के निशाने पर अब तक कितने लोग आए, कितनों ने डर और बदनामी की वजह से चुपचाप पैसे दिए, और कितने लोग अभी भी सामने आने से डर रहे हैं। सूत्रों की माने तो जांच एजेंसीज को कई ऐसे नाम मिले हैं जो बेहद रसूखदार माने जाते हैं। यानी ये मामला आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे कर सकता है। इंदौर का यह हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप सिर्फ ब्लैकमेलिंग की कहानी नहीं, बल्कि उस खतरनाक अपराध का चेहरा है जहां भरोसा सबसे बड़ा हथियार बन चुका है, जहां दोस्ती के पीछे साजिश छिपी है और मुस्कुराहट के पीछे करोड़ों की उगाही। फिलहाल क्राइम ब्रांच जांच में जुटी है और हर गुजरते दिन के साथ इस सिंडिकेट की नई परतें खुल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है
कि आखिर इस हनी ट्रैप नेटवर्क का असली मास्टरमाइंड है कौन। कि जिस तरीके से ये तार जुड़ते जा रहे हैं, कई बड़े बड़ी हस्तियां, बड़े नेता, अभिनेता से लेकर बड़े लोगों को इन्होंने अपने जाल में फंसाया है। करोड़ों रुपए इन्होंने ब्लैक में लिख कर वसूले हैं। अब लगातार कई जांच हो रही। सबसे बड़ी बात है कि इसमें अब कहीं ना कहीं दिल्ली इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी अपना हाथ यहाँ पर रख दिया है। 3 महिलाओं ने मिलकर पूरा ऐसा षड्यंत्र रचा जिसके चलते बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति इनके जाल में फंस चुके हैं। करोड़ों रुपए इन्होंने दे दिए। अब लगातार इंदौर क्राइम ब्रांच इनकी तह तक पहुंच रही है। बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। इंदौर से कैमरा पर्सन कमल किशोर के साथ चेतन सिंह ठाकुर, इंडिया टीवी, इंदौर। इंदौर भोपाल से लेकर मध्य प्रदेश के कई शहरों में फैला है हनी ट्रैप गैंग का ये जाल, जो हाई प्रोफाइल लोगों को बनाता था अपना शिकार। क्राइम ब्रांच की जांच में खुले चौंकाने वाले कई राज। पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक बड़ा नाम जो भाजपा की जो नेत्री है रेशु चौधरी, उसकी भी अब गिरफ्तारी हो चुकी है। और वहीं अगर बात कर ली जाए सीधे तौर पर, अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से रक्षक ही भक्षक बन जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कई जो कॉलिंग हो रहे थे वो सीधे तौर पर अलका दीक्षित और विनोद शर्मा के बीच हो रहे थे। और विनोद शर्मा की जिस तरीके से भूमिका थी वो काफ़ी संगीन थी। इसी मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच ने उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। तो करीब करीब 7 आरोपियों की यहाँ गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसी मामले में कई बड़े खुलासे होने की भी यहाँ उम्मीद जताई जा रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप सिंडिकेट की परतें खुलती जा रही हैं। जमीन खरीद फरोख्त से जुड़े कारोबारी को ब्लैकमेल करने के मामले में अब तक 7 आरोपी पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं। ताजा कार्रवाई में क्राइम ब्रांच ने 2 और आरोपियों रेशु चौधरी और प्रधान आरक्षक विनोद शर्मा को गिरफ्तार किया है। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 10 दिन की पुलिस रिमांड मिली। अब क्राइम ब्रांच की टीम इन आरोपियों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पुलिस जांच में सामने आया कि ये कोई साधारण ब्लैकमेलिंग गैंग नहीं था, बल्कि बेहद सुनियोजित तरीके से काम करने वाला एक हाई प्रोफाइल सिंडिकेट था। पहले टारगेट चुने जाते थे ऐसे लोग जिनके पास पैसा हो, रसूख हो और बदनामी का डर भी। फिर शुरू होता था दोस्ती और भरोसे का खेल। महिलाओं के जरिए संपर्क बढ़ाया जाता, लग्जरी मुलाकातें होती, बिजनेस डील्स की बातें होती और जब शिकार पूरी तरह भरोसे में आ जाता तब उसके निजी पलों को रिकॉर्ड कर लिया जाता। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करोड़ों की उखाई शुरू हो जाती थी। इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी अलका दीक्षित का नाम सामने आया है। क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश त्रिपाठी के मुताबिक तकनीकी साक्ष्यों और अब तक की जांच में साफ हुआ है कि अन्य आरोपी लगातार अलका दीक्षित के संपर्क में थे। यानी पूरा खेल अचानक नहीं हुआ, बल्कि हर कदम की प्लानिंग पहले से की गई थी। इसमें ये जानकारी मिली तकनीकी आधार पर जब डेवलप किया गया तो मालूम पड़ा कि जो ये इसकी पूरी सरगना है अलका दीक्षित, इसके संपर्क में प्रधान आरक्षक विनोद शर्मा लगातार थे। और इस पूरे प्लानिंग, जो पूरी जो ये आपराधिक गतिविधि है उसकी प्लानिंग का एक हिस्सा है। मोबाइल कॉल डिटेल, व्हाट्सएप चैट, ऑडियो क्लिप और वीडियो फुटेज, हर डिजिटल सुराग अब इस गैंग के खिलाफ सबूत बनता जा रहा है। लेकिन इस पूरे केस में सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब जांच में सागर की बीजेपी नेत्री रेशु चौधरी का नाम सामने आया। सूत्रों के मुताबिक रेशु चौधरी पर आरोप है कि वो नेताओं, अफसरों और कारोबारियों को जाल में फंसाने में गैंग की मदद करती थी। यानी ये नेटवर्क सिर्फ कारोबारियों तक सीमित नहीं था। अब शक जताया जा रहा है कि इस गैंग के निशाने पर राजनीति और अफसरशाही के बड़े चेहरे भी थे। और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक हलकों में भी बेचैनी बढ़ा दी है। जांच में सामने आया दूसरा बड़ा नाम प्रधान आरक्षक विनोद शर्मा का है। एक पुलिसकर्मी का नाम सामने आने के बाद अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या इस गैंग को सिस्टम के अंदर से मदद मिल रही थी? क्या कुछ सूचनाएं पुलिस तंत्र के जरिए आरोपियों तक पहुंचती थी? फिलहाल क्राइम ब्रांच इस एंगल पर भी गहराई से जांच कर रही है। सूत्र बताते हैं कि कॉल रिकॉर्ड्स और आरोपियों से संपर्क के कई अहम सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं।
अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन पुलिस को शक है कि ये नेटवर्क इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। सूत्रों के मुताबिक इस गिरोह के तार कई बड़े शहरों तक फैले हो सकते हैं, यानी इंदौर में खुला ये राज भोपाल, सागर और दूसरे शहरों तक पहुंच सकता है। श्वेता और अलका की जेल में ही मुलाकात हुई थी और बाद में यहाँ पर श्वेता पेशियों में भी आती थी, अलका भी पेशी में आती थी, वहीं पे इनकी मुलाकात हुई थी। अलका दीक्षित से ये बिजनेस जब परिचय हो गया था तो ये बिजनेस पार्टनर बनने की बात करने लगे। जब ये बात नहीं जमी तब इन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश करी। ये पूरी इसकी जानकारी है जो सामने आई। अलका दीक्षित के पहले से ही 16-17 अपराध कायम है, जिसमें शराब के भी हैं, मारपीट के भी हैं, 420 के भी पहले हैं। यही सब जानकारी जब सामने आई तो फरियादी इस समझौते से हट गया था। क्राइम ब्रांच फिलहाल हर डिजिटल डेटा को खंगाल रही है। मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच, डिलीट चैट रिकवर करना, वीडियो क्लिप्स की जांच और बैंक ट्रांजैक्शन का विश्लेषण, हर सुराग अब इस रहस्यमय नेटवर्क का सच खोलने में जुटा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, आखिर इस पूरे रैकेट का असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या सिर्फ ब्लैकमेलिंग ही मकसद था या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? क्या इस गैंग के पास सिर्फ निजी वीडियो थे या फिर रसूखदार लोगों की ऐसी जानकारियां भी जिनका इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा सकता था? और सबसे अहम सवाल, क्या अभी भी कई बड़े नाम डर और बदनामी की वजह से सामने नहीं आ रहे? क्राइम ब्रांच का दावा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। कई और गिरफ्तारियां संभव हैं और कुछ ऐसे नाम भी सामने आ सकते हैं जिन्हें देखकर हर कोई चौंक जाएगा। फिलहाल इंदौर का ये हनी ट्रैप सिंडिकेट सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि उस खतरनाक अपराध का चेहरा बन चुका है जहां भरोसा सबसे बड़ा हथियार है और बदनामी का डर सबसे बड़ी कमाई। हुस्न, दोस्ती, भरोसा और फिर ब्लैकमेलिंग। इंदौर के इस हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराध की दुनिया सिर्फ बंदूक और गैंग वॉर तक सीमित नहीं रही। अब जाल बिछाया जाता है मोबाइल और कैमरे से। फिलहाल क्राइम ब्रांच इस पूरे नेटवर्क की हर कड़ी जोड़ने में जुटा है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या पुलिस इस हनी ट्रैप सिंडिकेट के असली मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएगी? अलका दीक्षित, श्वेता विजय जैन और रेशु चौधरी, तीनों ने मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचा। तीनों ने लगातार कई ऐसे बड़े कारोबारियों को अपने जाल में फंसाया और ऐसे लोगों को लगातार ब्लैकमेलिंग में रखा और करोड़ों रुपए उनसे ले लिए हैं। इसी बात का खुलासा अब इंदौर क्राइम ब्रांच कर रही है। लगातार कई जगह इसके तार खंगाले जा रहे हैं। प्रदेश ही नहीं, अन्य अगर बात कर ले दिल्ली से लेकर कई अन्य बड़े प्रदेशों में इनने जिन लोगों को फंसाया उनसे भी कहीं ना कहीं उनके सुराग ढूंढने की कोशिश करी। उनके जो मोबाइल में आपत्तिजनक जो वीडियो हैं उनकी कहीं ना कहीं तफ्तीश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ चेतन सिंह, इंडिया टीवी, इंदौर। श्वेता जैन, अलका दीक्षित के बाद सामने आया भाजपा नेत्री का नाम। तीनों मिलकर दे रही थी हनी ट्रैप की साजिश को अंजाम। पुलिस खंगाल रही है आपत्तिजनक वीडियो और डिजिटल डाटा में छिपे सबूत। पुलिस कर रही है शिकार बने नेता, अफसर और कारोबारियों की पहचान। आइए देखते हैं कैसे खुला इस हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप गैंग का राज। इंदौर का चर्चित हनी ट्रैप मामला अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इसके तार भोपाल से लेकर देश के कई बड़े शहरों तक जुड़ते नजर आ रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार डिजिटल सबूत खंगाल रही है। मोबाइल डेटा, व्हाट्सएप चैट, ऑडियो क्लिप्स और वीडियो फुटेज, हर एक फाइल इस केस की एक नई कहानी खोल रही है और हर कहानी एक नए चेहरे की तरफ इशारा कर रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच की जांच में अब एक बड़ा नाम सामने आया है। सागर की बीजेपी नेत्री रेशु चौधरी, पुलिस ने उसे इस मामले में आरोपी बनाया है। आरोप बेहद गंभीर है। कहा जा रहा है कि रेशु चौधरी मुख्य आरोपी श्वेता विजय जैन और अलका दीक्षित के साथ मिलकर नेताओं, अफसरों और कारोबारियों को जाल में फंसाने का काम करती थी और फिर उनके आपत्तिजनक वीडियो तैयार किए जाते थे ताकि बाद में ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू किया जा सके। ये वही मामला है जिसमें इंदौर के एक शराब कारोबारी को निशाना बनाया गया था। क्राइम ब्रांच की जांच में पहले श्वेता जैन, अलका दीक्षित,
उसका बेटा और एक पुलिस आरक्षक आरोपी बनाए जा चुके हैं। अब इस सूची में एक राजनीतिक चेहरा जुड़ गया है और इसी के साथ पूरा केस और ज्यादा संवेदनशील हो गया है। जांच एजेंसीज के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे सिंडिकेट की शुरुआत किसी बाहरी गैंग से नहीं बल्कि अंदर से हुई साजिश की तरह सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक मुख्य आरोपी श्वेता विजय जैन और अलका दीक्षित पहले से ही हनी ट्रैप मामलों में विवादित रह चुकी हैं। मध्य प्रदेश में 2 साल से चल रहा था हनी ट्रैप गैंग। शातिर महिलाएं बना रही थीं नेताओं, अफसर और कारोबारियों को अपना शिकार। एक एक कर गुनहगार हो रही हैं गिरफ्तार। हमारे इस खास शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।